अगर हम औद्योगिक क्रांति की बात करें तो भाप के इंजन के आविष्कारक जेम्स वॉट का जिक्र न हो ऐसा संभव नहीं। जेम्स वॉट एक स्कॉटिश खोजकर्ता, मैकेनिकल इंजीनियर व केमिस्ट थे, जिन्होंने भाप के इंजन की खोज कर औद्योगिक दुनिया में क्रांति ला दी थी। उस समय भाप के इंजन का उपयोग ग्रेट ब्रिटेन व आसपास के बाकी यूरोपीय देशों में हो रहा था। जेम्स वॉट के भाप के इंजन की खोज ने संसार को ऊर्जा व ऊष्मा की क्षमता से अवगत कराया। औद्योगिक क्रांति लाने वाले जेम्स वॉट की खोज एक मील का पत्थर साबित हुई। चलिए जानते हैं इस महान आविष्कारक जेम्स वॉट के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो मेरे इस चैनल सीके टेक कल्ले दुनिया मुट्ठी में को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको मिल सके आने वाले नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। जेम्स वॉट का जन्म स्कॉटलैंड के ग्रीनॉक नामक स्थान पर 19 जनवरी 1736 में हुआ था। उनके पिता एक सफल जलपोत व भवन निर्माता होने के साथ साथ नगर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। जेम्स वॉट ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से की। वे अपने 8 भाई बहनों में छठे थे। कुछ समय बाद ग्रामर स्कूल में दाखिला होने के बाद उन्होंने लैटिन व यूनानी भाषा के साथ साथ गणित का भी अध्ययन किया। जब वे 17 वर्ष के थे तब से ही पिता के साथ साथ वर्कशॉप में जाकर मशीनरी संबंधी कार्यों में दिलचस्पी लेने लगे थे। मशीन संबंधी समस्त छोटे बड़े उपकरणों तथा जलपोतों के अवयवों में भी रुचि लेने लगे थे। सर्दी की एक रात बालक जेम्स ने अंगीठी पे चढ़ी केतली को देखा, जिसका पानी उबल रहा था। जेम्स ने देखा कि केतली का ढक्कन भाप की वजह से बार बार ऊपर उठ रहा है। उन्होंने भाप की शक्ति को पहचान कर उसका उपयोग करने की योजना बनाई। सन 1753 में माता के अचानक देहावसान तथा पिता के व्यापार में घाटे की वजह से उनके जीवन की दशा ही बदल गई। उन्हें अप्रेंटिस का काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद पेट भरने के लिए एक घड़ी निर्माता के यहाँ काम करने के साथ साथ कई छोटे मोटे कार्य भी करने पड़े। सन 1757 में जेम्स वॉट ने अपनी एक छोटी सी वर्कशॉप बना ली, जिसमें वह यांत्रिक उपकरणों को ठीक करने लगे। इसी बीच उन्हें गुप्त ऊष्मा की खोज की घटना के बारे में पता चला। इसके बाद भाप शक्ति संबंधी शक्ति का ध्यान उन्हें हो आया। उन्हीं दिनों विश्वविद्यालय में एक धीरे धीरे काम करने वाला, अधिक ईंधन लेने वाला इंजन मरम्मत के लिए उनके पास आया। जेम्स वॉट ने इसे सुधारने का बेड़ा उठाया और उन्होंने उसमें लगे भाप के इंजन में एक कंडेंसर लगा दिया, जो शून्य दबाव वाला था, जिसके कारण पिस्टन सिलेंडर के ऊपर नीचे जाने लगा। उसमें पानी डालने की जरूरत भी नहीं थी। शून्य की स्थिति बनाए रखने के लिए जेम्स वॉट ने एक वायु पंप लगाकर पिस्टन की पैकिंग को मजबूत बना दिया, घर्षण रोकने के लिए तेल का उपयोग किया और स्टीम टाइट बॉक्स लगाया, जिससे ऊर्जा की क्षति रुक गई। इस तरह वाष्प इंजन का निर्माण करने वाले जेम्स वॉट पहले आविष्कारक बने। जेम्स वॉट का जीवन काफी संघर्षों भरा था। जेम्स वॉट ने अपने इंजन में और सुधार करते हुए इसे खदानों से पानी निकालने के काम में लिया। सन 1790 में जेम्स वॉट धनवान व्यक्ति बन गए। जेम्स वॉट ने अपने भाप के इंजन में समय समय पर बहुत से सुधार किए। उन्होंने इस इंजन में सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर लगाकर घूमते हुए इंजन की गति को नियंत्रित किया। भाप के दबाव व आयतन को दर्ज करने के लिए उन्होंने एक संकेतक बनाया, जिसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। जेम्स वॉट ने उनकी खोज के लिए रॉयल्टी के तौर पर $76,000 पेटेंट लिया। धनवान व्यक्ति बनने के बाद उन्होंने अपना व्यापार बच्चों के हाथों में सौंप दिया। उनकी रुचि चित्र बनाने में भी थी। अपने जीवन काल में उन्हें सन 1800 में ग्लासगो विश्वविद्यालय ने डॉक्टर की उपाधि प्रदान की। सन 1814 में विज्ञान अकादमी में उन्हें सम्मानित किया गया। वृद्धावस्था में उन्हें राजनीतिक विरोधों के साथ साथ पारिवारिक दुखों का भी सामना करना पड़ा। अंतिम समय तक विपुल संपत्ति के स्वामी जेम्स वॉट शोध में ही लगे रहे। 25 अगस्त 1819 में हेल्थ फील्ड में उनका निधन हुआ। जेम्स वॉट ने निसंदेह ही वाष्प शक्तियों का उपयोग करने वाली वस्तुओं की न केवल खोज की, अपितु वाष्प की ऊष्मा और ऊर्जा से उसे बहुउपयोगी बनाया। औद्योगिक दृष्टि से उनकी मशीनरी संबंधी सभी आविष्कार इस पूरे विश्व को एक महानतम देन है। हेलो दोस्तों, मेरे द्वारा इस वीडियो में शेयर की गई जानकारी आपको कैसी लगी
अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले नई वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहेगी। और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए, जिससे हमें नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।